संसार दावा नलदई हमाना विलोक जीवान करुणा वचो मृतं यो विमलं वर्ष तं वारिवां कमपि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप वंच। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को कर ले राम। आज इस ग्राम में यह जो विशेष आयोजन हुआ है, इस घर के मालिक सतीश जी डोमर, जिनके रिटायरमेंट के पावन उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया। इनका भाव था आयोजन तो करना ही है, सबको आमंत्रित करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं इस आयोजन में हम साहिब को बुलाएं, उनका दर्शन लाभ मिले, सत्संग लाभ मिले, पूजा का लाभ मिले। इस भाव से उन्होंने आज यह विशेष आयोजन रखा। और इस आयोजन में इनके गुरु परंपरा से धुंधुड़ का सदगुरु कबीर आश्रम से पधारे मान श्री विश्राम साहेब जी, इस क्षेत्र के सभी मान साहेब, आप सभी इनके प्रेम भरे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे। सभी भक्त जिज्ञासुजन, इनके इष्ट मित्र सगे संबंधी और आप सब ग्रामवासी और भक्तिमती माताएं, ये तो शिक्षक रहे हैं और इनके मित्र मंडली भी शिक्षक ही होंगे और वो सब भी आए हैं। शिक्षा किसी भी देश, किसी भी समाज, उसी पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे शिक्षा मिलती है? दूसरी चीज, समाज अपने पीढ़ियों से भी कुछ लेकर आता है। समाज अपनी पीढ़ियों से कुछ लेकर आता है। दूसरी चीज, जो परिवार है वो भी अपने घर में क्या क्या होता है उसको देखकर कुछ लेकर आता है। अनायास कुछ नहीं होता है। अनायास आप भी नहीं आए हो, किसी न किसी परंपरा से आए, किसी न किसी साधन और शक्ति से। अनायास कोई नहीं आता। तो जो भी समाज में, जैसे आपने कहा कि समाज में ये विकार है, ये विकृतियां हैं, जब आपने उदाहरण दिया भाई भैंस नहीं बिकने दिया तो उसने उसकी शादी रुकवा दिया, तो कहाँ से आया पता है तुमको? भगवान राम का कल ही राज्याभिषेक होने वाला था, याद है? कल ही राज्याभिषेक होने वाला था और आज ही रात में मंथरा ने कैकेयी को कह दिया, अरे तुम क्या कर रही हो, ये सब राज्य तो उसको चला जाएगा, तो तुम्हारा बेटा का क्या होगा? तत्क्षण उसकी मति बदल गई और उसने भगवान राम को वनवास दिला दिया। कितना टाइम लगा? थोड़ा टाइम लगा। और आज तक हमारे समाज में कैकेयी और मंथरा का नाम किसी महिला का नहीं होता, तब से लेकर आज तक। वो एक ही बार हो गया उन लोगों का नाम जो है, उसी दशरथ के राज्य में कैकेयी और मंथरा दो ही हुए। उसके बाद से न कोई कैकेयी हुई है और न कोई मंथरा हुआ है। नाम भले नहीं हुआ
लेकिन दूसरे नाम में कई और मंथरा सब चल ही रहे हैं। उस नाम से नहीं है, लेकिन नाम को छोड़ दो तो बाकी कई मंथरा हर गांव में है और हर समाज में है, उसको गिन नहीं सकते। इससे मुक्त होने के लिए, क्योंकि ये तो घट की बात है, घर की बात नहीं है। घर की बात हो तो घर को तोड़कर नया बनवा दो, ये तो घट की बात है ना। घट को कैसे तोड़ दोगे? ये घट की बात है, घर की बात नहीं। घट को तोड़ा नहीं जा सकता। घट में यदि अंधकार है तो उसमें दीप जलाया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इसका एक ही उपाय है जो हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जब तक भक्ति नहीं आएगी वो विकार दूर नहीं। कोटिक चंदा उग हैं, सूरज कोटि हजार, तीमिर तो नासे नहीं, गुरु बिन घोर अंधार। घर में पहले 1-2 लाइट होते थे, बड़ा मुश्किल से। अब जब नया घर बनाते एक ही कमरे में 10 लाइट लगा देते, तो कमरे की लाइट का उजाला तो बढ़ गया, लेकिन घट का उजाला नहीं बढ़ा। उसमें कोई लाइट ज्यादा फिट नहीं हो पाया। घर और कमरों की लाइट तो हमने बढ़ा दी, लेकिन घट वैसे ही अंधेरा है। उस घट में दीप जलाओ, और चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, जिसके जीवन में भक्ति आती है वही दोषों से मुक्त होता है, वही ईर्ष्या से मुक्त होता है, वही राग से मुक्त हो सकता है। तुम्हारे जीवन में ये भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, आप मुक्त नहीं हो सकते। कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दवाई नहीं है, कोई शिक्षा भी नहीं हो सकती। शिक्षा तो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकल जाता है। भक्ति पैदा कर, और भक्ति जैसे जैसे पैदा होती है, निश्चलता, प्रेम, वो सब तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए साहिब कहते हैं, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मिजमान, तागर यम डेरा करे। वो यम का ही तो डेरा होता है कि भैंस बिकवा देता है, दूसरा कौन भैंस बिकवाए। तागर यम डेरा करे, उसके घट में यम का वास है। कला कल्पनाएं, राग वेद, यही भरा है। भक्ति तो रंच मात्र नहीं है। तो जिसके घट में भक्ति नहीं है तो भैंस ही नहीं बिकवाएगा, क्या क्या बिकवा देगा? तुमको ही बिकवा देगा। समझे? एक न्यूज आया था, सुन लो मेरी बात। एक महिला, पता नहीं वो किससे प्रेम करती थी, क्या करती थी, उसने उसकी किडनी बेचवा दिया, अपने प्रेमी की किडनी बेचवा दिया 10 लाख में, और रुपया लेकर भाग गई। ये न्यूज में ही आया था। अब क्या करो? कहां से क्या शिक्षा दोगे? कॉन्वेंट खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुला है, बड़े बड़े हाई स्कूल स्कूल सब खुल गया है। इस शिक्षा से केवल चमक दमक बढ़ता है, बाहरी सुविधाएं बढ़ती है, आंतरिक गांठ कभी नहीं खुलते इस शिक्षा से। आंतरिक गांठ को यदि खोलना है तो तुमने सत्यता और प्रेम चाहिए। जिसके हृदय में चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसके हृदय में सत्यता और प्रेम प्रकट होगा, तभी वो गांठें खुलती है। ऐसे कोई गांठ खुलती नहीं। और किसी को यदि थोड़ा मोड़ा भय है अपने कर्म से तो वो सुधर जाए। जिसको कर्म का भय नहीं है वो सुधरने वाला नहीं। कितना ही कथा सुनाओ, 7 दिन सुनाओ, 9 दिन सुनाओ, 1000 दिन सुनाओ, वो नहीं सुधर सकता। उसको कर्म का भय है। और साहिब कहते हैं, आपन कर्म न मिट जाए।
तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा ही देगा, संसार नहीं दे सकता। संसार से तुम बच जाओगे, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, वो देगा ही देगा। इसका किसी को भय है, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, वही किसी का अहित नहीं चाहता। इसलिए साहिब का उपदेश है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होता। ये कितना बड़ा उदाहरण साहब ने दिया। क्या दिया जानते हो? मान लो मेरे साथ किसी समय कोई थोड़ा मोड़ा धोखा कर दिया या ठग लिया या पैसा चुरा लिया, हो गया, मेरे साथ किया ना, मुझे कुछ दिन याद रहेगा, फिर कमा लूंगा, फिर उससे ज्यादा आ जाएगा तो मैं धीरे धीरे उसको भूल जाऊंगा। क्योंकि मैं ठगाया था तो उसकी जब भरपाई मेरे कर्म से हो जाएगा, कोई सर्विस कोई बिजनेस से जब मैं उसकी पूर्ति कर लूंगा तो वो भूल जाता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसने मुझको ठगा है उसकी आत्मा मरते दम तक नहीं भूल सकता है, वो नहीं भूल सकता, उसकी पूर्ति वो नहीं कर सकता, उसकी पूर्ति वो कर नहीं सकता। जिसकी चोरी हुई है वो तो पूर्ति कर लेता है, लेकिन जिसने चोरी की है वो उसकी पूर्ति कभी कर सकता। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होत। दूसरे के साथ तुमने धोखा किया है वो मिट नहीं सकता, वो अमिट हो गया। जिसने धोखा खाया है वो तो उबर जाएगा, वो पार हो जाएगा उससे, लेकिन धोखा देने वाला कभी पार होता, कभी मुक्त नहीं होता, वो गांठ रह जाती है। तो जो आपने मुझे कहा था कि ये समाज है, ये गांव है, ये परिवार है, कर्म का भय जब तक इस समाज को नहीं होगा, नारी और न किसी को भी, और भक्ति का अनुग्रह पैदा नहीं होगा, ये दोष मिट नहीं सकता। ये दोष कोई साबुन से नहीं मिट सकता, ये दोष कोई लाइट जलाने से नहीं मिट सकता, दूसरी विधि विधान से नहीं मिट सकता। इसके दो ही विधान, या तो तुम में सत्यता और भक्ति आए तुम्हारे हृदय, या तो तुम अपने कर्म से डरो। तुम्हारे कर्म से तुम डरो तो तुम सबसे मुक्त हो जाओ, ऐसे दूसरा रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है इसका। इसलिए सदगुरु का जो ज्ञान है, उपदेश है, वो आपके घट के लिए है, घर के लिए नहीं है, वो घट के लिए है। और प्रत्येक घट में जब थोड़ी करुणा पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, और प्रेम और करुणा खेत में नहीं पैदा होता, ये भी समझ लो। वो बाजार में नहीं मिलता कि चलो हम रिटायरमेंट हुए, पैसा आया तो कुछ बाजार से, वहां से नहीं मिलने वाला है। वो मिलने वाला है तुम बैठ करके अपने जीवन का यदि चिंतन करते हो। मेरा जीवन मुझे इस संसार में आने को मिला, मानव शरीर धारण करके मैं संसार में यात्रा की, सर्विस से कमाया, जो भी कमाया वो तो सब बाल बच्चों को देना ही है, नहीं दोगे तुम्हारी सांसें टूटने के बाद वो ले ही लेगा। मेरे पास उसके बाद क्या बचेगा? एक कभी कोई नारी सोचे, ये कोई पुरुष सोचे, तो उसके जीवन में भक्ति आती है। अब ये तो कोई सोचता नहीं, ये कोई सोचता, जो तुम्हारे पास सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा है वो ट्रांसफर होने वाला है, निश्चित होने वाला है, उसके तो मालिक नहीं। इसीलिए साहिब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जान ये जिन सत नाम है। जिसके पास कोई भक्ति सुमरन साधन का धन है वो धनी है।
बाकी हमारा धन हमारा जरूर है, लेकिन मेरे जीते जी या मेरे जाने के बाद वो धन दूसरे को जाने वाला। वो मेरा होता, मेरा नहीं होता। और जब अत्यधिक आप वृद्ध हो जाएंगे तो लड़के बच्चे कहेंगे जल्दी बता दो, मरने ही वाले हो तुम, और कहाँ कुछ रखे हो, जल्दी बताओ। क्योंकि शरीर का कोई भरोसा, और उसी के लिए तुमने दूसरों को ठगा है, दूसरे को चोरी किया है, दूसरे की सब कुछ किया है, और तुम्हारे नजरों के सामने तुम्हारा बेटा कह रहा है जल्दी बताओ कहाँ रखे हो तुम, मरने वाले हो। उस दिन तुम्हें ख्याल आता है, स्मरण आता है, अरे जिसके लिए मैं झूठ बोला, प्रपंच किया, चोरी किया, सर्विस में रहा तो घूस लिया, मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा कह रहा है जल्दी बता कहाँ रखा है। ऐसे ही उस रत्नाकर डाकू को संत मिले तो संत ने उसको यही समझाया था ना, अरे तुम जिसके लिए डकैती डाल रहा है, दूसरों को छीना झपटी कर रहा है, पूछ कर आ उसकी, उसका भागी कोई है? उसका भागी कोई नहीं है, बेटा भी उसका भागी नहीं है, कोई उसकी भागी। वो तो यही कह रहा है कि जल्दी बताओ कि कहाँ है तुम्हारे मालटा, सोना चांदी रुपये पैसे जल्दी बता दो, क्योंकि तेरी सांसें थम जाएगा। उस दिन तुम खाली हो जाते, न कोई सुमरन है, न कोई साधन है, न कोई भजन है, न कोई त्याग है, न प्रेम है, न ये धन तो है ही नहीं। और यदि लड़के बहुओं ने जबरदस्ती किया तो हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हारा, कि मेरी जिंदगी भर की कमाई मेरे आंखों के सामने इन लोगों ने, दुष्टों ने ले लिया, और ऐसे कहकर रोग और हार्ट अटैक भी हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तेरे पास कमाई है ही नहीं। जब दूसरी कमाई ही नहीं है तो हार्ट अटैक तो होगा ही। जिसके पास थोड़ी मोड़ी भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, गुरु का कोई सत्संग सुना है, उसी के पास कुछ धन है, वही कहता है कि मेरे पास भी कुछ धन है बेटा, ये ले ले, ये तेरे लिए ले ले, मेरा धन तुम ले सकते, मैं उस धन का धन। उसके जीवन से कभी किसी को धोखा नहीं होता है, उसके जीवन से किसी की भैंस बिकते हुए रुकती नहीं है, किसी की शादी नहीं रुकती है, वो तो घर बैठे आशीर्वाद दे देता है, जाओ सबका कल्याण, जाओ सबका कल्याण हो, क्योंकि उसके पास कल्याण ही है। भक्ति चाहिए, भक्ति ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। राग से, द्वेष से, छल से, प्रपंच से मुक्त होने का दूसरी कोई शिक्षा नहीं है उसमें। सब शिक्षा होने के बाद भी आतंकवाद बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, अदालत में केस बढ़ रहे हैं, क्या नहीं बढ़ रहा है? सब शिक्षा होने के बाद भी तो बढ़ रहा है। भक्ति कम हो गई, प्रेम कम हो गया, कर्म के प्रति भय कम हो गया, इसलिए सब विकार बढ़ गया, बिना विकार पनप गया, ये विकार पनप गया। इसलिए सदगुरु का उपदेश है, दया धर्म प्रेम करुणा, तुम भक्ति करो, विनम्रता पूर्वक गुरु के सत्संग में बैठकर कुछ सुमरन करो, साधन करो, हमेशा कर्म से भयभीत करो कि कर्म का फल मुझे भोगना है, कर्म का दंड मुझे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। तभी आप इस समाज को, परिवार को और खुद को आप किसी से मुक्त कर सकते हो, किसी रोग से, किसी दुख से, किसी संताप से, किसी भय से। यदि तुम्हें मुक्त होना है तो भक्ति करो, भक्ति के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए जितने संत हैं, महापुरुष हैं, एक ही शरण में जाते हैं, वो भक्ति के शरण में, संसार की शरण में जाते नहीं। खुद को मुक्त होना है, खुद के विकारों से स्वयं को बाहर निकालना है,
तो वो एक ही मात्र शरण है, वो भक्ति। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों। हे गुरुदेव, मैंने इस जीवन का सब भार तेरे चरणों में सौंप दिया। और वो खुद कहता है, साहब मुझे देना है, आप मेरे पर कृपालु हो, दयालु हो, कुछ दे सकते हो तो भक्ति दान मुझे दीजिए, मैं भक्ति कर सकता हूँ। और कुछ मुझे हाथी घोड़ा रथ धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप भक्ति दान, भक्ति की दृष्टि पैदा कर। इससे समाज सुधरता है, इससे परिवार सुधरता है, इससे आदत आचरण में सुधार आता है। और ये जब किसी के घर में कोई ऐसे माता, ऐसे पिता जो अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, जो स्वयं के साधन को समझते हैं, वो तो स्वयं के जीवन से मुक्त है। उसकी जरूरत है, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं। एक प्रेमी उपाय है, एक भक्ति उपाय है, और अपने कर्म के प्रति भय उपाय। और एक चीज और, जीवन में एक व्यक्ति तुम्हारा जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसकी बात का तुम उल्लंघन मत करो। यदि तुम्हें सुधरना है, तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति होना चाहिए। तुम कितना ही बड़े कलेक्टर हो, कितना ही बड़े टीचर हो, कितना ही बड़े जज हो, एक व्यक्ति तुम्हारे सिर के ऊपर होना चाहिए जिसकी बात को तुम उल्लंघन मत करो। तुम सब बंधन से मुक्त हो। क्यों? इसलिए कि जो अभिमान है, जो अभिमान है, वो पतन का कारण है। अभिमान पतन का कारण। हम एक ऐसे जीते जागते माता हो, पिता हो, गुरु हो, उसके बाद का उल्लंघन मत करो। एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए तुम्हारे, हर किसी के जीवन में, उसके बाद को मान। रावण बहुत विद्वान था, बहुत धनी था, उसकी एक ही कमी थी कि वो किसी की बात नहीं मानता, इसलिए उसका पतन हो। यदि वो एक भी व्यक्ति का बात मानता, अपने से किसी को ऊपर मान लेता, गुरु को मान लेता, अरे पत्नी को ही मान लेता, तो भी मुक्त हो जाता। पत्नी ने तो कहा था कि छोड़ दे उसको, पराई स्त्री को मत रख, ये पाप है। उसका भी बात नहीं, किसी की बात नहीं मानती। किसी की बात नहीं मानने के बाद धन संपत्ति ऐश्वर्य विद्वता होने के बाद भी वो नाव डूब गई, वो नाव बची नहीं। तो इस जीव का नाव कैसे बचेगा? ये नाव, ये जीव का नाव भी डूबती है। जिसने अपने जीवन में भी इस तरह से व्यवस्था बना रखी है, उसके भी नाव डूबती है। इसलिए एक बड़े बड़े व्यक्तित्व, आप जिसकी छत्र छाया, जिसका आशीर्वाद आप ले सको, उसके बाद अंतिम समय में मानना। ऐसे यदि किसी को रखते हो तो हर संकट के समय, हर परिस्थिति के समय आप जाकर उससे पूछोगे, आज मैं इस अवस्था में हूँ, इस स्थिति में हूँ, मुझे क्या करना है? तो तुम उसकी बात का उल्लंघन नहीं करते, तो तुमको हानि हो चाहे लाभ हो, कह देगा ये मत कर। तो तुमको हानि भी हो रही है तो वो नहीं करना। एक सहजोबाई थी, जानते हो? सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी सहजोबाई।
उसने पंक्ति लिखा है, गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, हानि हो तो होने दीजिए, ऐसा लिखा है उसने। सहजो भाई महिला थी, उसने कहा गुरु के आज्ञा के बिना काम मत करो, हानि हो तो होने दो, हानि हो तो होने दो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसको तुम अंतिम व्यक्ति मानते हो, उसने यदि मना कर दिया कि ये मत कर और तुमको हानि भी हो रही तो उसको मत कर, तुम्हारी जीत हो जाएगी। हानि तो थोड़ी होगी लेकिन जीत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए सहजो भाई ने अपने गुरु के लिए शब्द कहा कि गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, गुरु के आज्ञा के बिना काम मत करो। गुरु ने मना कर दिया कि ये नहीं करना है तो मत करो, हानि होता है तो होने दो, हानि होता है तो होने दो, लेकिन उसने मना कर दिया तो मत करो। ऐसे ही तुम्हारे भी जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसे तुम अंतिम समय जाकर पूछ सकते हो कि मैं इस परिस्थिति में हूं, मुझे क्या करना है, और वो जो कह दे उसका उल्लंघन मत कर, तुम्हारी जीत हो जाएगी। तुम जीत जाओगे, हारोगे नहीं, कभी नहीं हारोगे, तुम्हारी जीत होगी। लेकिन ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं। हमारा ही दिमाग ऐसा है, हम दिमाग को दूसरे का कौन सुनता है, स्वयं अपना ही सुनते हैं। तो डूबे चाहे और उभरे तो, ये तो बहुत सागर है, डूबना ही डूबना है। तो ये सदगुरु की कृपा से आज सतीश जी ने जो शिक्षक थे, सेवानिवृत्ति के अवसर पर यह विशेष आयोजन किया।